नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर एस सी गोयल, एंडोस्कोपिक लैप्रोस्कोपी सर्जन, गोयल हॉस्पिटल कोटा से बोल रहा हूँ। गोयल हॉस्पिटल एक सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पताल है जो कि 50 बेड से सुसज्जित है और ये NABS थर्ड एडिशन से भी संस्कृत सर्टिफाइड है। जिसकी पिछली एपिसोड में हमने बताया था पाइल्स के इलाज के बारे में, तो मैंने दो चीज़ बताई थी कि हम आपको गन या स्टेपलर सर्जरी कैसे करते हैं और जो लेटेस्ट टेक्निक लेजर आई है उसको कैसे किया जाता है, उसके फ़ायदे क्या हैं। तो मैं गन दिखाता हूँ। ये एक गन होती है, इसका पूरा सेट आता है, पैकेट सेट आता है। अगर मैं इसको आपके सामने खोलूँ, मैं इसको तो मैं न्यू पैक आपके सामने खोल रहा हूँ। तो खोल दिया पैक मैंने, ये ऊपर का कवर हटा दिया मैंने और इसके बाद ये कवर हट गया। ऐसे ही हम उसको ओटी में खोलते हैं। ये क्यों करके आता है, इसमें गन होती है वाली, ये गन होती है। सिस्टम ऐसा है, इस गन में अगर इस गन को हम खोलेंगे तो ऐसे इसमें एक वो ये तो इसको अंदर डाल के ये, और यहाँ इसके दोनों इस रिम पर पाइल्स आके फंस जाता है, पाइल्स यहाँ के फंस जाता है। फिर इसको यहाँ बंद करेंगे, ये पाइल्स को काट के इतना काट के जॉइंट कर देती है, मतलब इतनी रिंग को काटेगी और जॉइंट कर देगी। तो ये काटती है, मतलब पाइल्स की म्यूकोसा को काट देती है और साथ में उसको स्टेपल से जोड़ भी देती है। ये टेक्निक काफ़ी पुरानी है, करीब 2000 में टेक्निक आ गई थी, लेकिन कई कंट्रीज़ ने इसको बंद भी कर दिया है। कुछ लोग अभी भी यूज़ करते हैं, हिंदुस्तान में बहुत यूज होता है। ये जो टेक्निक है वो ग्रेड 3 एम्ब्रॉयडरी के लिए ठीक है। ग्रेड 3 एम्ब्रॉयडरी जो होते हैं पाइल्स होते हैं उनके लिए ठीक है, लेकिन इसके भी अपने नफ़े नुकसान हैं। क्योंकि इसमें इतनी हम लोग गन लगाते हैं तो फ़ायदा तो ये है कि इसमें जल्दी पेन दर्द कम होता है, इस गन में पे दर्द कम होता है, गन से जल्दी रिकवरी होती है, जल्दी छुट्टी होती है। और जो हम पैच ऑफ म्यूकोसा का निकालते हैं ऊपर, तो दर्द तो कम होता है, लेकिन उस पैच म्यूकोसा को जुड़ता है तो पाइल्स तो टूट जाते हैं, लेकिन वो सेंसेशन वहाँ से वो इतना पैच गायब हो जाता है। तो ये कि जल्दी छुट्टी, जल्दी रिकवरी, दर्द में कम और जल्दी आप काम पे वापस जा सकते हैं। लेकिन ग्रेड 3 के लिए बेटर ये है, ग्रेड 4 के लिए नहीं है। लेकिन इसके नुकसान क्या होते हैं? नुकसान ये है कि एक तो जो हम इसको जो म्यूकोसा निकालते हैं, जो रिम रेक्टम की निकलती है, उसके लॉस की वजह से कई बार पेशेंट को बार बार मल जाने की इच्छा होती रहती है। एक और इरिटेशन का सेंसेशन आ जाता है कि एक बार कि सब मेरे को इरिटेट हो रहा है वहाँ पे। तीसरा ये है कि इसकी रिकरेंस जो है रेट 20% तक इसमें रिकरेंस होने के चांस रहता है। दूसरा, गलती से अगर डॉक्टर ने ये रिंग नीचे फायर कर दी, लोअर पे, मतलब जहाँ फायर होना चाहिए उससे थोड़ा नीचे भी आ गई, तो कई बार मलदौन रुकावटें पैदा कर सकती है। तो ये कॉम्प्लिकेशन हैं जो कभी कभी हो जाते हैं, किसी डॉक्टर से हो सकते हैं, किसी मरीज को हो सकते हैं। इसके फ़ायदे भी है तो नुकसान है। तो कई कंट्रीज ने बैन भी कर दिया, अमेरिका में इसको US FDA ने डिसअप्रूव कर दिया, पर हमारे हिंदुस्तान में बहुत यूज़ करते हैं और पेशेंट उसको लाइक भी करते हैं। लेकिन जब ये टेक्निक प्लस माइनस में आई तो लोगों ने फिर लेजर इजाज किया। लेजर में क्या होता है कि हम मसल को, मांसपेशियों को या रेक्टम को काटते ही नहीं है, म्यूकोसा को काटते नहीं है। उसमें एक लेजर की मशीन होती है, इस डब्बा होता है और ये मतलब पेन नुमा एक फाइबर, ऐसा पेन नुमा फाइबर बाहर आता है, पिन जैसा पिन होता है जिसमें कि लेजर यहाँ से फायर करते हैं और इस पिन को वहाँ जैसे पाइल्स से पाइल्स में डाल दिया, लेजर फायर करी, वो पाइल्स को वहाँ बर्न कर देगी, एबेट कर देगी। फिर यहाँ किया 3, 7, 11, ये 7 पे गया, फायर किया, ख़त्म। 11 किया, फायर खत्म। ऐसे जितनी पाइल्स हम उसको लेजर से बर्न एब्लेट कर देते हैं और बड़े गुच्छों को उनको लाइगेट कर देते हैं। तो उसमें DHL, डिजिटल हेमेटोडाइटिक लाइगेशन एंड लेजर हेमेटोडोप्लास्टी, मतलब मेन आर्टरी को तो हम लाइगेशन करते हैं और जो गुच्छा पाइल्स का होता है उसको हम लेयर से अपडेट कर देते हैं। तो इसमें कोई टिश्यू का लॉस नहीं होता है, मसल लॉस नहीं होती है, एंड इसको आप किसी 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड, 4th ग्रेड किसी भी पाइल्स में आप कर सकते हैं। ये भी 1st, 2nd, 3rd के लिए और पार्टली 4th के लिए बहुत अच्छी टेक्निक है। लेजर के फ़ायदे ये हैं कि जल्दी छुट्टी होती है, जल्दी रिकवरी होती है, दर्द कम होता है, ज़्यादा ड्रेसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एंड बहुत ही पेशेंट फ्रेंडली टेक्निक है। तो ये पेशेंट डिफर करता है, डॉक्टर डिसाइड करता है। कभी ग्रेड 5 के पाइल्स से बाहर निकले, अंदर जाती नहीं है, उसमें लेजर की जगह ओपन सर्जरी बेटर होती है, उसमें आप पाइल्स को निकलवाइए, ओपन सर्जरी कर दीजिए। तो डिफरेंट टेक्निक डिफरेंट ग्रेड के पाइल्स में यूज़ होती है। अब हमारी बचत पाइल की सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं। तो पाइल से चूँकि
खून की नसों का जाल होता है उसको हम बंद करते हैं तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन आपको पेन हो सकता है, ऑपरेशन के बाद थोड़ा दिन दर्द रह सकता है, हल्का फुल्का खून आपको थोड़ा बहुत आ सकता है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। पाइल्स शरीर पर थोड़ा एक आध बूंद 2-4 बूंद महीनों तक चल सकता है, 10-15 महीने चलता है, लेकिन वो अपना आप बंद हो जाता है, उसको भय की ज़रूरत नहीं है उसको। कभी कभी इन्फेक्शन हो सकता है जो कि हर किसी में नहीं होता, नहीं 1 और 2% में केसेज में इन्फेक्शन हो सकता है, हल्की फुल्की ब्लीडिंग हो सकती है। बाकी कभी रात में आप आज ऑपरेशन कराए तो कल पेशाब साफ़ नहीं हो सकता है या रिटेंशन हो जाए, ये सब कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो बहुत बड़े मैनेजेबल है, कोई बड़े कॉम्प्लिकेशन नहीं है। हम कहेंगे सर बेस्ट सर्जरी कौन सी करें, तो ये हम पेशेंट को सब समझाते हैं कि भाई आप लेजर करवा लीजिए, आप गन करवा लीजिए, आप ओपन सर्जरी करा लीजिए। ये चॉइस पेशेंट को दोनों को फ़ायदे और नुकसान बता दिए जाते हैं। पेशेंट को जो पसंद होता है हम उस सर्जरी को कर देते हैं। तो इसलिए जितने मिनिमम इन्वेजिव सर्जरी उसकी जल्दी प्रमोट हो गई, जो लेस इन्वेजिव है जिसमें कि ज़्यादा काटे पीटी नहीं होती, वो सर्जरी ज़्यादा फेमस होती है, ज़्यादा पसंद करते हैं सब पेशेंट को फ़ायदा भी होता है, इसलिए उसको लाई गई है। तो मेरे हिसाब से MIP सर्जरी गन भी अच्छी है जो ग्रेड 3 पाइल्स के लिए आइडियल है, और लेजर भी अच्छे है जिसमें हम ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 के पाइल्स कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन मैंने आपको बता दी, ये कॉम्प्लिकेशन पाइल्स के होते हैं सर्जरी के, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होते फिर भी, लेकिन थोड़ा बहुत खून आए तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप दवा लगाते रहिए, दवा खाते रहिए, और कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करना है कि अब कब्जी आपको नहीं होना चाहिए। तो 10-15 दिन में आप बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाते हैं और काम पर आराम से नॉर्मल अपना कार्य कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर द आज की वीडियो में इतना ही देखेंगे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे फिशर के बारे में कि फिशर क्या होता है और वो क्यों होता है, उसके इलाज के क्या क्या तरीके हैं। थैंक यू वेरी मच।